ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए, लिब्रा के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वे जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके धनु में आ जाएंगे तीसरे घर में, लेकिन ये 5 अगस्त को सुबह 8-9 बजे के आसपास होगा। 4 अगस्त को वो यहीं पे रहेंगे वृश्चिक में, और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले हफ्ते में, तो आगे से ही स्टार्ट करेंगे, दोबारा उस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। चंद्रमा यहाँ पे 5 अगस्त को सुबह 8-9 के आसपास आएंगे और 7 अगस्त रात के 9 तक रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। आपके 10वें घर के स्वामी हैं जो उपचय भाव है, और तीसरे घर में बैठे हैं जो उपचय भाव है। ये अपने आप में अंकित करता है कि ये समय आपका अच्छा है, कार्य आगे बढ़ेंगे, गति प्रदान होगी। यहाँ पे चंद्रमा पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, गुरु और शुक्र। खुद गुरु की राशि है और शुक्र तो लग्नेश है, और यहाँ पे लक्ष्मी कुबेर योग बनाकर बैठे हैं। धन के संबंधित जो कार्य थे वो अटक रहे थे, पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, शुभता रहेगी। कई कार्य जिनमें कोई संभावना नहीं दिख रही थी पूर्ण होने की, वो कार्य आपके पूर्ण होंगे। धार्मिक कार्य कराने के मौके भी मिलेंगे और ओवरऑल एक सकारात्मक सोच रहेगी। लेकिन क्या है ना कि केवल गुरु शुक्र की दृष्टि नहीं है, यहाँ पर चंद्रमा पर 3 ग्रहों की और दृष्टि है जो रिजल्ट बदल सकते हैं। शनि का प्रभाव भी है, मंगल की दृष्टि भी है, केतु की दृष्टि भी है। अब शनि क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं, उतना बुरा प्रभाव नहीं देते तुला वालों को, लेकिन शनि तो शनि है, और उनके साथ मंगल का प्रभाव। शनि और मंगल ये बहुत ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एग्रेशन क्रिएट करते हैं। व्यक्ति बहुत उत्साहित हो जाता है, और क्योंकि तीसरे घर में है तो उत्साह का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और केतु भी है। अब देखिए, मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, धनु अग्नि तत्व, तो इन सब का प्रभाव जब तीसरे घर में बैठे चंद्रमा पर होगा ना, तो ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एग्रेशन, ओवर एंथुजियाज्म और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बहुत गुस्सा रहेगा, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। और जल्दबाजी बहुत रहेगी। एक होता है चीज़ों को जल्दी करना, एक होता है जल्दबाजी में ख़राब करना। तो यहाँ पे वो दूसरी चीज़ जो है जल्दबाजी में ख़राब करना, उसके योग बहुत है, तो थोड़ा संयम बरतिएगा। वैसे तो टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली बताती है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल बहुत उपयोगी होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बैलेंस वे में आगे बढ़िएगा। बिजनेस के हिसाब से कुछ बड़े चेंजेस जो लाना चाहते थे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लव लाइफ, अगर थोड़ा सुधार करना है चीज़ों में, रिलेशन को थोड़ा ठीक करना है, बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि बातचीत अच्छी नहीं हो पाती, उस पर काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने का समय है, बहुत सोच लिया, अब आगे बढ़ना है। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, ये अपने आप में बता रहा है कि अचानक से इम्पल्सिव एंगर जिसको हम बोलते हैं वो रहेगा। 7 अगस्त रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और 10 अगस्त सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं माना था। अच्छा आपके लिए क्यों हो जाएगा? क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं तो राजयोग बनाएंगे, लेकिन चंद्रमा जब चौथे घर में आते हैं तो कारको भावनाशय दोष लगता है। ऊपर से
केमद्रुम योग बना हुआ है, वो पहले भी बना था, शायद मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूर्णिमा युक्त है चंद्रमा, केमद्रुम योग भी है और कारको भावनाशय दोष भी है, तो हफ्ते का जो ये भाग है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव रहेगा। क्योंकि सूर्य दिग्बली होकर चंद्रमा को देख रहे हैं और वो चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है। कार्य क्षेत्र में फिर भी अच्छा रहेगा। वक्री बुद्ध की दृष्टि थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, रिटर्न वर्क में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में फिर भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा यहाँ पर, और चंद्रमा चौथे घर में है तो जैसा मैंने कहा पूर्णिमा युक्त है तो बहुत सेंसिटिव है, केमद्रुम योग है तो और सेंसिटिव बन जाते हैं, कारको भावनाशय दोष, तो इमोशनली वल्नरेबल टाइम रहेगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, गलत निर्णय ले सकते हैं इमोशंस में बहकर, और घर में भी कलह कलेश बहुत हो सकते हैं। और रही सही कसर गुरु पूरी कर देंगे, क्योंकि गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, और शकट योग से क्या होता है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि जब शकट योग बनता है तो चीज़ें डिले होती हैं। इसलिए जब शकट योग बनता है तो मैं हमेशा कहता हूँ प्री प्लान रहें। साप्ताहिक राशिफल पहले देने का तात्पर्य यही होता है कि पहले ही अपने आप को प्लान करें। तो आपको दिख रहा है कि 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में केंद्र आपका शकट योग है, तो अपने इस टाइम में जो भी कार्य करने हैं उनको प्री प्लान कर लें। इमोशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी, नवांश कुंडली यहाँ पे कुछ अलग मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा, लेकिन किसी की हेल्प से। बिजनेस में थोड़ा एक्टिव रहिए, अभी लग रहा है आपकी सोच, आपके आइडियाज़ थोड़े पुराने हो चुके हैं। लव लाइफ एक कंफर्ट जोन बनाइए, अभी लगता है कि दोनों के बीच में कंफर्ट जोन की कमी है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे भी सेम ही ऑलमोस्ट, एक कंफर्ट जोन नहीं है, इसलिए एक ओपन हार्टेड कन्वर्सेशन नहीं हो पाती। स्टूडेंट थोड़ा क्रिएटिव रहिए अपने एरियाज़ में, अपने वर्क एरिया, अपने स्टडी एरिया में कुछ क्रिएटिविटी लाइए, कुछ नए तौर तरीके अपनाइए। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है, अपनी सोच बदलने के लिए और आत्मबंधन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 10 अगस्त सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में आ गए तो ये राजयोग बनता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि अपने से अष्टम में आगे थोड़ी अनिश्चितता कार्य क्षेत्र में होती है, लेकिन जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे लग गया ग्रहण दोष चंद्रमा पर। अब ये बुरा बहुत नहीं होता, स्पेशली जो स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि में काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत रहती है, और गुरु का प्रभाव भी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पे हफ्ते के अंतिम भाग में जिस चीज़ से आपको बचना है वो है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। अगर आपकी संतान है तो उनसे संबंध बनाकर रखिएगा, गलत लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक मत होइएगा। गुरु क्योंकि 2 उपचय भावों के स्वामी है, तो ना आपको बहुत कुछ बड़ा करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन आपको शांति बनाकर रखनी है, क्योंकि साथ में राहु भी बैठे हैं, वो भ्रम उत्पन्न करते हैं। बुरा नहीं है भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से बहुत ओवर थिंकिंग, मतलब कि ये ऐसा टाइम होता है जब हम अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। होता है हम सबके साथ, कभी कभी ऐसा मौका आता है। नवांश कुंडली एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ना कोई होप मिल सकती है, कोई ऐसी आशा की किरण जागृत हो सकती है जो आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखाए। कि दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का मौका अच्छा है, और कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं। बिजनेस में बहुत पैसा आएगा, बिजनेस के लिए हफ्ते का अंतिम भाग सबसे अच्छा है। लव लाइफ एक दूसरे की बातों को समझिए, एक होता है बातों को सुनना, एक होता है बातों को समझना। सुन रहे हैं, समझते नहीं हैं, यही प्रॉब्लम है। वैवाहिक जीवन एक प्रोडक्टिव, एक क्रिएटिव, एक सार्थक वैवाहिक जीवन बनाइए। अभी लग रहा है छोटी छोटी बातों पर, निम्न स्तर की बातों पर ही बहस होती है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। स्टूडेंट्स के हिसाब से ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, पर एक प्लानिंग की कमी दिख रही है पूरे जीवन में। सेहत के दृष्टिकोण से स्लीप डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर, पेट के रोग, सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में बहुत लाभ होगा, कुछ लोगों को प्रमोशन के भी योग यहाँ पे बन जाएंगे। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार पाठ करके काली माता को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।